6 दिसंबर 1992 की सुबह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद के आसपास लाखों लोग इकट्ठा हो रहे थे। अयोध्या में चारों ओर धूल ही धूल उड़ रहा था, से मानो आंधी आई। पर ये जन सैलाब किसी आंधी से कम नहीं था। अयोध्या में चारों ओर जय श्री राम और मंदिर वहीं बनाएंगे के नारों से गूंज रही थी। कार सेवकों के जोश और जुनून उनके चेहरों पर साफ तौर से देखा जा रहा था। दरअसल 5 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा घोषणा की थी कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के सामने सीमेंट से बनी हुई चबूतरे पर प्रतीकात्मक सेवा शुरू करेगी, जबकि हिंदू परिषद ने प्रशासन को आश्वासन दिया था कि हम बाबरी मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाएंगे। पर हुआ इसके विपरीत। बाबरी मस्जिद के आसपास लाखों कार सेवकों की उमड़ती भीड़ ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ना शुरू किया जैसे प्री प्लान हो, और देश के सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कानून व्यवस्था का धज्जिया उड़ाते हुए लगभग 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को चंद घंटों में कार सेवकों ने मलबा में तब्दील कर दिया। बाबर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना है। इसी साल 2024 के लोकसभा चुनाव भी होना है। ऐसे में बीजेपी की राजनीति में बाबरी मस्जिद का जिक्र न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी की राम मंदिर आंदोलन का इतिहास समझने से पहले अयोध्या के बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर का सालों पुराना इतिहास आपको जानना होगा। अयोध्या, जिसे हिंदू परंपरा में भगवान राम का जन्मभूमि मानते हैं, यदि प्राचीन इतिहास में जाएं तो 600 ईसा पूर्व बुद्ध के समय अयोध्या को साकेत कहा जाता था, जो 16 महाजनपदों में से एक कोसल की पहली राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। जबकि गुप्त काल के दौरान 415 से 455 ईस्वी के बीच कुमार गुप्त ने अयोध्या में अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद इसे साकेत से अयोध्या कहा जाने का प्रमाण मिलता है। भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास ने यहीं अपनी पुस्तक रघुवंश की रचना की थी, जिसमें गुप्तार घाट का उल्लेख मिलता है। ये वही गुप्तार घाट है जिसे हिंदू परंपरा में कहा जाता है कि भगवान राम यहीं से स्वर्ग जाते समय सरयुग नदी में जल की समाधि ली थी। हिंदुओं के अनुसार भगवान राम के स्वर्ग जाने के बाद अयोध्या पूरी तरह से उजड़ गई थी, लेकिन कालिदास के रघुवंश के मुताबिक भगवान राम के पुत्र कुश ने अयोध्या को पुनर्जीवित किया था। इतिहास में यह भी मिलता है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्त ने राम की एक बड़ी भक्त थी। प्रभावती के पुत्र प्रसेन सेकंड ने रामटेक के पास मनौर में 450 ईस्वी में भगवान राम का एक मंदिर बनवाया था। गुप्त काल के बाद उत्तर भारत की राजधानी अयोध्या से कन्नौज स्थापित हुई। उसके बाद अयोध्या उपेक्षा का शिकार हो गई, लेकिन 11वीं सदी में जब उत्तर भारत में गढ़वालों की सत्ता स्थापित हुई तो अयोध्या एक बार फिर से अस्तित्व में आई। क्योंकि गढ़वाल वैष्णव पंथी थे, इसलिए गढ़वालों ने अयोध्या में 5 विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था, जो औरंगजेब के समय तक मौजूद था। एक इंडोलॉजिस्ट हंस बेकर ने अपनी आर्टिकल में बाबरी मस्जिद विवाद पर लिखते हैं कि हो सकता है कि इन 5 मंदिरों में से एक मंदिर राम के जन्म स्थान पर बना हो, लेकिन हंस बेकर यहाँ सिर्फ अनुमान लगाते हैं। लेकिन ये तथ्य पूरी तरह से प्रमाणित नहीं होता है। कई वर्षों बाद वैष्णववाद के भीतर राम पंथ का विकास हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म में राम को विष्णु का अवतार ही माना जाता है। यही नहीं, हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ वाल्मीकि के रामायण में अयोध्या में भगवान राम का जन्म स्थान का वर्णन मिलता है, जो हिंदुओं के कालखंड के अनुसार त्रेता युग में हुए थे। यानी आधुनिक समय की बात करें तो लगभग 3102 ईसा पूर्व। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में अयोध्या कांड में राम जन्मभूमि का वर्णन है, इसलिए मध्यकाल आते आते एक तीर्थ के रूप में अयोध्या का महत्व बढ़ गया। अब आते हैं मुगल पीरियड में, जहां से हिंदुस्तान पर बाबर का हुकूमत शुरू होती है। यहीं से राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद का विवाद शुरू होता है। अयोध्या के मध्य में एक टीला था जिसे राम दुर्ग या राम किला कहते थे। उसी टीला पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। हिंदुओं के मान्यता अनुसार जहां बाबरी मस्जिद बनी थी वहां पहले राम मंदिर था, जहां भगवान राम का जन्म हुआ था, जिसे बाबरी मस्जिद तोड़कर बनवाई गई थी। बाबरी मस्जिद पर एक शिलालेख लगा हुआ था, जिससे पता चलता है कि मस्जिद का निर्माण 1528 के आसपास बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने ये मस्जिद बनवाई थी। इन तथ्यों को जानने के लिए मौलवी अब्दुल गफर और इतिहासकार हर्ष नारायण द्वारा जांचे गए ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार बाबर 1926 में हिंदुस्तान आने से पहले सूफी के भेष में अयोध्या आया था।
जहां सूफी संत शाह जलाल और सैयद मूसा आशियाना से मुलाकात की थी और हिंदुस्तान जीतने का आशीर्वाद लेने के बदले प्रतिज्ञा ली थी। मौलवी अब्दुल गफर ने अपनी पुस्तक 1918 संस्करण में बाबर की प्रतिज्ञा का मेंशन तो नहीं किया, पर यह जरूर किया है 1526 में बाबर ने हिंदुस्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। बाबर कलंदर की भेष में अयोध्या आया था। इस बात की पुष्टि अब्दुल्ला की पुस्तक तारीख-ए-दाऊदी से भी होती है, जहाँ विस्तार से एक्सप्लेन है कि बाबर कलंदर की भेष में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी से मिला था। बाबरी मस्जिद के शिलालेख में भी बाबर को कलंदर बताया गया था। और तो और सैयद मूसा आशियाना की कब्र भी मस्जिद के पास ही मौजूद थी, जिसमें एक तथ्य ये भी है कि मंदिरों में स्तंभनुमा पिलर जैसे मूसा के कब्र और बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल किया गया था। इसके आधार पर हिंदू पक्ष दावा करता है कि बाबरी मस्जिद और मूसा के कब्र में मिला स्तंभनुमा पिलर पहले वहां के मंदिर तोड़ने के बाद उसके पिलर मस्जिद में इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस मंदिरों वाली पिलर से वहां के मंदिर होने का सबूत नहीं मिलता है। ऐसे ही साक्ष्य एक और मिलता है कि 18वीं शताब्दी के शुरुआत में औरंगजेब की पोती साहिल-ए-चिन्हिन नासैन बहादुर शाह नाम की पुस्तक में उल्लेख करती है कि मथुरा, बनारस और अयोध्या में कुछ मस्जिद वहां के मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया था, लेकिन कहीं भी उस पुस्तक में अयोध्या में बाबर का उल्लेख नहीं मिलता है। दरअसल औरंगजेब के संदर्भ में ज्यादातर आम धारणा यही है कि औरंगजेब बनारस और मथुरा के मंदिरों को तोड़ने के बाद ही वहां के मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसलिए बाबर मुस्लिम शासक होने से हिंदू पक्ष अयोध्या के इस बाबरी मस्जिद को पहले मंदिर तोड़कर बनवाने से जोड़ता है। हिंदू पक्ष का दावा कि औरंगजेब की पोती जिस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाने की बात करती है वो शायद राम मंदिर के पास सीता की रसोई और हनुमान का निवास वाला मंदिर होगा, जो बाबरी मस्जिद के ठीक कुछ दूरी पर था, जिससे लोग अंदाजा ये लगाते हैं कि बाबरी मस्जिद की जगह ही राम मंदिर था, इसे मीर बाकी ने तोड़वाया था। क्योंकि किताबों के मुताबिक कोई न कोई मंदिर तोड़वा के मस्जिद तो बनवाई गई थी, लेकिन ये कौन सी मस्जिद थी इसका जिक्र इस पुस्तक में नहीं मिलता है। हिंदू पक्ष के लिए एक साक्ष्य और है कि सवाई जय सिंह ने 1688 से 1743 के बीच उत्तर भारत के सभी प्रमुख हिंदू धार्मिक स्थलों में जमीन खरीदी और वहां जय सिंह पुरा की स्थापना की, जो स्थान हिंदू देवताओं को समर्पित किया। जमीन खरीदने की साक्ष्य जयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय में सुरक्षित है। इसी साक्ष्य आधार पर यह पता चलता है कि 1717 में बाबरी मस्जिद के पास वाली भूमि भी खरीदी थी। इससे भी स्पष्ट होता है कि मस्जिद के आसपास कोई हिंदू मंदिर था। इसी संदेह के आधार पर बाबरी मस्जिद के जगह राम मंदिर का होने का अनुमान लगाते हैं। 1786 से 1771 के बीच अयोध्या दौरा करने के बाद जोसेफ टेफन थेलर ने लिखते हैं कि रामकोट नामक किले को ध्वस्त करके औरंगजेब उसी स्थान पर 3 गुंबद बनवाई थी। टिफिन थेलर ने यह भी कहा कि 3 गुंबद के ठीक सामने लगभग 5 फीट उभरा हुआ जमीन पर हिंदू पूजा करते थे, जिसे बेदी कहा जाता था। इसी तर्क के आधार पर हिंदू पक्ष कहता है कि यहाँ पहले महल था जहाँ भगवान राम जन्म लिए थे, लेकिन टेफन थेलर के सारे साक्ष्य बेबुनियाद मालूम पड़ते हैं, क्योंकि यदि साक्ष्य को सही मानते हैं तो बाबरी मस्जिद पर मिला शिलालेख गलत साबित हो जाएगा, जिसमें साफ तौर पे बाबर के बनवाने का जिक्र है। इन तमाम मतभेदों के आधार पर राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद का विवाद पहली दफा 1853 में तब शुरू हुआ जब हिंदू और मुस्लिमों के बीच उस जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया गया। इसी दावा के चलते अयोध्या में सांप्रदायिक दंगे हो गए। 1859 में विवाद बढ़ने के बाद अंग्रेज प्रशासक विवादित जगह पर बाढ़ लगा दी। उसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लिए पूजा स्थल की जगह निर्धारित कर दी गई। मुसलमानों के लिए मस्जिद के अंदर और हिंदुओं के लिए बाहर इसी चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति मिली। साल 1885 में अयोध्या विवाद पहली बार कोर्ट में तब पहुंचा जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद जिला कोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए बाबरी मस्जिद के पास मंदिर निर्माण की इजाजत मांगी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को ठुकरा दी। उसके बाद अगले 50 से 60 साल तक दोनों संप्रदायों के बीच में छिटपुट दंगे होते रहे। असल विवाद 23 दिसंबर 1949 में तब शुरू हुआ जब किसी ने बाबरी मस्जिद में घुसकर भगवान राम की एक छोटी सी मूर्ति रख दी। उसके बाद दोनों पक्षों में विवाद होना शुरू हुआ। हिंदू पक्ष का दावा था कि भगवान राम वहां स्वयं प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि किसी ने मस्जिद के अंदर जानबूझकर मूर्ति रखी है। उसके चलते बढ़ते विवाद को देखते हुए यूपी सरकार ने मूर्ति हटाने का आदेश दिया, लेकिन हिंदुओं की भावना भड़कने की डर से बाबरी
मस्जिद पर ताला लगवा दिया। उसके बाद साल 1950 में फैजाबाद कोर्ट में 2 याचिका दायर होती है। पहली याचिका में विवादित जगह पे रामलला की पूजा करने की इजाजत दी, जबकि दूसरी याचिका में जहां मस्जिद के अंदर रखी गई मूर्ति भगवान राम की मूर्ति रखने की इजाजत दी जाए। इसके बाद तीसरी याचिका 1959 में निर्मोही अखाड़े की ओर से थी, जो राम मंदिर के निर्माण के लिए शुरू से परोकार कर रही थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि राम जन्मभूमि का मैनेजमेंट और पूजा करने का अधिकार उसे ही दिया जाए। जबकि चौथी याचिका 1961 में यूपी सुन्नी बोर्ड की ओर से था, जो शुरू से बाबरी मस्जिद के अधिकारों के लिए लड़ रही थी। इसकी मांग थी कि विवादित जगह से मूर्ति हटा लिया जाए। अयोध्या के इसी सांप्रदायिक माहौल के बीच बीजेपी की राम मंदिर में एंट्री होती है। यहाँ आपको थोड़ी सी बीजेपी की राजनीतिक इतिहास को बताते चले, ताकि राम मंदिर आंदोलन के हिंसक इतिहास को समझने में आपको आसानी हो। बाकी बीजेपी की राजनीतिक इतिहास को अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। बीजेपी की राजनीतिक विचारधारा की शुरुआत एक जनसंघ पार्टी के रूप में हुई थी, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में कांग्रेस से अलग एक पार्टी बनाई। इसमें आरएसएस का बड़ा योगदान था, लेकिन कांग्रेस के मुकाबले जनसंघ को अगले 24 साल तक कोई खास राजनीतिक लाभ नहीं मिल पा रही थी। इसके बाद 1975 के आपातकाल का दौर शुरू होता है, जब पूरा विपक्ष एकजुट होकर कांग्रेस के मुकाबले जनता पार्टी बनाती है। इसी साल जनता पार्टी में जनसंघ की विलय होती है। साल 1977 से साल 1980 तक जनता पार्टी देश में शासन करती है, लेकिन इसके बावजूद जनसंघ के नेताओं ने अपनी राजनीतिक दर्शन और संघ की नीतियों को समाज के सामने नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि गोडसे ने गांधी की हत्या के बाद संघ के विचार को देश भर के नेताओं ने जहरीला मानते थे। इसलिए जनता पार्टी और संघ के नेताओं के वैचारिक मतभेद के चलते जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी से अलग होकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी बनाई। संघ अब कांग्रेस के मुकाबले देश में राजनीति करना शुरू किया, क्योंकि आरएसएस को 3 बार बैन का सामना करना पड़ा था। इसलिए संघ बीजेपी के जरिए देश की सत्ता पाना चाह रही थी, लेकिन कांग्रेस के सामने खड़ी नहीं हो पा रही थी। बीजेपी अपने स्थापना के 4 साल बाद 1984 के लोकसभा चुनाव से पहले संघ ने धार्मिक राजनीति पर सवार होना शुरू किया। ये सवारी बहुत खतरनाक थी देश के लिए। चुनाव से पहले अयोध्या में हिंदू मुस्लिमों के बीच मंदिर मस्जिद की सांप्रदायिक माहौल बनने से संघ परिवार को सत्ता के लिए एक उम्मीद भरी नाव मिली। चुनाव से ठीक पहले मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद के साथ बीजेपी नेताओं ने राम मंदिर आंदोलन चलाना शुरू किया, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बीजेपी के राम मंदिर आंदोलन पर पानी फिर गया, क्योंकि इंदिरा गांधी के मौत के बाद देश की सहानुभूति कांग्रेस की तरफ चली गई। इसके बाद 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मात्र 2 सीट ही जीत पाई, लेकिन इस राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी को भले ही 2 सीट मिल पाई हो, पर आम जनता को ये बात बताने में सफल हो गई, अयोध्या का राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस की वजह से ही नहीं बन पा रही है। इस तरह देश के तमाम हिंदुओं के मन में मंदिर को लेकर एक कोमल भावनाएं जगना शुरू हुई। इस मंदिर आंदोलन का एक और फायदा हुआ कि बीजेपी राम मंदिर के जरिए घर घर तक पहुंच गई। 1984 के लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतकर आई कांग्रेस सरकार कुछ ही महीनों में मुसीबत में तब आई जब साहबानो केस में अदालत ने गुजारी भत्ता देने का आदेश दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश को रोकने के लिए राजीव सरकार ने नए कानून पारित किए। इसके बाद कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगने लगा, जिससे हिंदू तबका सबसे ज्यादा नाराज हुआ। लेकिन हिंदुओं के नाराजगी को दूर करने के लिए राजीव सरकार ने 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के न्यायाधीश एम पांडे के जरिए हिंदुओं को पूजा करने के लिए बाबरी मस्जिद के ताले खुलवा दिए। इसी बीच हिंदू परिषद और बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन पर जोर शोर से चिल्लाना शुरू किया। इसके बाद बीजेपी देश भर में हिंदुओं के असली हितैषी होने वाली पार्टी बनने लगी। 1987 में राम मंदिर आंदोलन अब जन जन तक पहुंचने लगा। हिंदुओं के मन में राम मंदिर को लेकर एक सहानुभूति पैदा होने लगी। राम मंदिर के प्रति हिंदुओं के लगाव तेजी से फैलना तब शुरू हुआ जब 1987 में रामायण नाम की एक सीरियल लॉन्च की गई। खैर ये सीरियल संघ परिवार की भावनाओं से प्रेरित था। इसके बाद भगवान राम इस सीरियल के जरिए घर घर तक पहुंच गए। रिजल्ट ये रहा कि अयोध्या देश की हिंदुओं की आस्था का अब केंद्र बन गई। उसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अब पूरी कोशिश कर रही थी हिंदू वोटरों को मनाने की। इसलिए राजीव गांधी खुद अयोध्या आकर राम राज्य लाने का वादा किया। यही नहीं, बाद में राम मंदिर के निर्माण के लिए कराए गए शिलान्यास में राजीव गांधी की अहम भूमिका थी। लेकिन कांग्रेस को एक दिक्कत यह थी कि उस समय हिंदू मुस्लिम दोनों गुटों को एक साथ खुश करना चाह रही थी। वो बीजेपी की तरह कट्टर हिंदू वाली राजनीति नहीं कर रही थी, लेकिन कांग्रेस की हिंदुत्व वाली राजनीति से बहुत जल्दी मोह भंग हो गया। हिंदुओं के नाम पर जो मसान कांग्रेस ने जलाई थी उसे बीच में ही छोड़ दिया। उसके बाद तो मानो बीजेपी को हिंदुओं का ठेका मिल गया हो। बीजेपी अपनी कट्टर हिंदू वाली राजनीति का फायदा उठाना शुरू किया। 1989 लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने 2 सीट से सीधा
85 सीट पर जीत हासिल की। चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह हार के बाद बीजेपी की बाहरी समर्थन से बीपी सिंह पीएम बने। बीजेपी अब राम मंदिर आंदोलन की ताकत को पूरी तरह से समझ चुकी थी। लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में लगातार राम मंदिर आंदोलन चलाया जाने लगा। आडवाणी का 90 के दशक में अब एक हिंदू सम्राट के रूप में उदय हो रहा था। मंदिर आंदोलन और बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के बढ़ते कद से बीपी सिंह डर गए। इसलिए बीजेपी के बढ़ते असर को कम करने के लिए राम मंदिर आंदोलन के सामने बीपी सिंह ने मंडल कमीशन के जरिए आरक्षण लागू किया ताकि ओबीसी वोटरों को साध सके। इसके बाद बीजेपी ने बीपी सिंह के मंडल कमीशन का इनकाउंटर करते हुए कमंडल उठाया। बीजेपी ने दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर गुजरात के सोमनाथ से 25 सितंबर 1990 को पूरे देश भर में लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में रथ यात्रा निकाला, जहां हजारों गांव और शहर होते हुए 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इस रथ यात्रा से हिंदुओं की भावनाएं तेजी से जुड़ने लगी। ये रथ यात्रा भारतीय वोटरों के मन को छूने लगा। इसी रथ यात्रा से बीजेपी क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बनने का सफर शुरू की। 1991 के मध्यवर्ती चुनाव में बीजेपी 85 सीट से सीधा 120 सीट पर जीत हासिल की। इस मंडल बनाम कमंडल की राजनीति में बीजेपी आखिरकार बाजी मार गई। इस रथ यात्रा के कमाल से साल 1992 में उत्तर प्रदेश में पहली बार कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनाई, जिसके बाद अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन और तेज हो गया, जिसका रिजल्ट ये रहा। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के बाबरी मस्जिद के आसपास लोग इकट्ठा होते गए और वहां बीजेपी नेताओं द्वारा एक रैली का आयोजन होता है। तो लीड लाल कृष्ण आडवाणी, विनय कटियार, उमा भारती और मुरली मनोहर जोशी करते हैं। उसके बाद लाखों की उमड़ती कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर देती। उसके बाद देश भर में हिंदू मुस्लिमों के दंगे फैल गए। इसमें मुंबई, भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद देश के मुख्य शहरों में से एक थे। 1993 का मुंबई बम ब्लास्ट इसी बाबरी मस्जिद का प्रतिक्रिया स्वरूप था, जिसमें पहली बार दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आया था। इसी बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद देश भर में हुए दंगों से लगभग 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। ये आंकड़ा सिर्फ कागजों पर है। यही नहीं, अयोध्या के बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। पाकिस्तान में अगले ही दिन 30 हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के दुकानों और घरों को जलाया गया। यही नहीं, मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। यूके में हिंदू मुस्लिमों के बीच दंगा फैल गया। लेकिन इन सब के बावजूद एक बात साफ था कि अयोध्या के विवादित मस्जिद को लेकर हिंदुओं के जो पक्ष थे वो पक्के तौर से साबित नहीं होते हैं कि वहाँ मस्जिद से पहले मंदिर था। हिंदू मुस्लिम अपने पक्षों को जितना दावा कर रहे थे उसमें कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिलता है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यदि बाबर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई होती तो उस समय के सबसे बड़े राम भक्त कवि तुलसीदास ने अपनी पुस्तक रामचरितमानस में मंदिर तोड़ने का जिक्र किया होता, क्योंकि तुलसीदास बाबर के ही समकालीन थे, जबकि रामचरितमानस लिखते वक्त तुलसीदास अयोध्या में ही मौजूद थे। यही नहीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी में कितने हिंदू कवि हुए। क्या किसी ने राम जन्मभूमि पर सच्चाई लिखना उचित नहीं समझा? यही नहीं, बाबर की एक दस्तावेजों का गवाह है उसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा। बाबरनामा में भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं है। यही नहीं, अकबर के दस्तावेजों में से एक है अकबरनामा, जिसको पूरा करने वाले फजल मुबारक जो 1551 से 1602 के बीच पूरा किया था, उसमें भी मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं है। यही नहीं, अंग्रेज यात्री विलियम पिंच ने 1611 के आसपास अयोध्या का दौरा किया, जिसमें एक खंडहर नुमा रामचंद्र महल का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि वहाँ के लोग मानते हैं कि यहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। विलियम पिंच ने वहाँ कोई मस्जिद का जिक्र नहीं किया था, जबकि ये बात 1611 के आसपास की है। जिस शिलालेख के मुताबिक बाबरी मस्जिद का निर्माण 1526 से 1528 के बीच में हुई थी। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से हुई सर्वे में निश्चित तौर से साफ नहीं हो पाया कि वहाँ राम मंदिर था, क्योंकि खुदाई के जरिए मिले साक्ष्य शिव मंदिर और बौद्ध मंदिर के प्रमाण ज्यादा मिलते हैं। 1992 के बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद केंद्र सरकार ने जांच के लिए लिब्राहम आयोग का गठन किया। आयोग अपनी रिपोर्ट 2009 में पेश किया, जिसमें बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के लिए 68 लोगों को दोषी पाया गया, जो सीधे तौर से इन्वॉल्व थे। इसमें ज्यादातर भाजपा के नेता थे। बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के लापरवाही के चलते तत्कालीन यूपी सीएम कल्याण सिंह को एक दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। आयोग ने यहाँ तक कहा कि ये बाबरी मस्जिद की घटना सुनियोजित तरीके से की गई थी, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती और अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिनके भड़काऊ भाषण देने का दोषी पाया गया। 1992 के बाद मामला कोर्ट में चलता गया। बीजेपी अपनी राजनीति में मंदिर मस्जिद का ही मुद्दा बनाती गई, क्योंकि अपनी राजनीतिक कद को बढ़ते देख राम मंदिर आंदोलन दिन पर दिन तेज करती गई। 1999 के लोकसभा चुनाव में 182 सीट जीतकर पहली बार एनडीए गठबंधन की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व में सरकार बनाई। साल 2001 में बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के वर्ष
बरसी पर विश्व हिंदू परिषद ने फिर से उसी जगह पर राम मंदिर निर्माण की मांग की। इसी बीच 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से गुजरात के गोधरा कांड में कासेकों को ले जा रही एक ट्रेन पर हमला हुआ। ये हमला किसने किया, इसका कोई प्रमाणित साक्ष्य नहीं मिल पाया। इसके बाद गुजरात में भयंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। इसमें हजारों लोगों की संख्या में कत्लेआम हुआ और लाखों लोग बेघर हो गए। उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे। यहाँ थोड़ी मोदी की राजनीतिक शुरुआत की कहानी सुनाते हैं। दरअसल हुआ ये कि 2001 के जनवरी में गुजरात में भूकंप आया। इसके बाद केशुभाई पटेल एक सीएम के तौर पे पीड़ितों तक पहुंचने में असमर्थ रहे, जिसके बाद पार्टी की राजनीतिक छवि खराब हो गई। इसलिए दिसंबर 2002 के चुनाव को देखते हुए मोदी को अक्टूबर 2001 को गुजरात के नए सीएम बनाया गया। लेकिन फिर भी जनवरी 2002 तक पार्टी के छवि में कोई सुधार नहीं हो रहा था। ऐसा लगने लगा कि अगला विधानसभा चुनाव बीजेपी हार जाएगी और मोदी की सत्ता चली जाएगी। इसी बीच 27 फरवरी को गुजरात में सांप्रदायिक दंगे होते हैं। फिर दिसंबर 2002 में बीजेपी मोदी के नेतृत्व में शानदार जीत हासिल करते हुए दोबारा सीएम बने। ये घटना ठीक वैसे ही है जैसे 2019 में लोकसभा के चुनाव से पहले पुलवामा अटैक होता है और बीजेपी जीत हासिल करते हुए मोदी दोबारा पीएम बनते हैं। खैर अब आते हैं इस वीडियो पर। गुजराती दंगों के बाद राम मंदिर आंदोलन कोर्ट के गलियारों का हिस्सा बन गया। उसके बाद साल दर साल उसकी सुनवाई होती गई, लेकिन राम मंदिर के पक्ष में अहम मोड़ तब आया जब 2019 में दूसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने 34 साल कानूनी लड़ाई को खत्म करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली निर्णायक डिसीजन सुनाई। 9 नवंबर 2019 को विवादित जमीन पर राम मंदिर बनाने का आदेश दिया और उत्तर प्रदेश को मुस्लिम सेंट्रल बोर्ड को अयोध्या शहर की सीमा के अंदर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया। जिसके बाद 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने वहां राम मंदिर ट्रस्ट बनाने की घोषणा की और अयोध्या शहर के घुन्नीपुर में मुस्लिमों के मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन आवंटन किया, क्योंकि 2024 में अब मंदिर लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसलिए लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है, जिस पर पूरा विपक्ष हताश और निराश बैठा है। बाबरी मस्जिद के ध्वस्त होने के बाद देश में अनगिनत सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें अब तक लाखों लोग मारे जा चुके हैं। इन दंगों पर अनगिनत किताबें और फिल्में बन चुकी है, जिसमें अनंत पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री राम के नाम बाबरी मस्जिद से पहले की घटनाओं का जांच करती है। 2011 में आई मौसम, 1995 में आई बॉम्बे, ब्लैक फ्राइडे 2007 में आई जो बाबरी मस्जिद के ध्वंस होने के बाद 1993 में मुंबई दंगे पर आधारित थी। ऐसे अनगिनत किताब और फिल्में डॉक्यूमेंट्री है जो बाबरी मस्जिद के दर्द भरी कहानी सुनाती है। यदि बीजेपी की धार्मिक राजनीतिक आंदोलन को और विस्तार से समझना हो तो वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद का मेरे वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। यदि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। धन्यवाद।